बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। हो जाना कुलहंस हो ताते की ना संग, जो जन जान हो जाना कुलहंस हो ताते की ना संग, जो जन जानते बाबरे छुए न दे तो अंग। तो मैंने तो समझा कि आप हंस हैं, तो हंस जान करके मैंने आपका साथ किया। तो मैं समझता कि बग कहते बगुला को कि आप बगुला हैं, तो मैं आपका साथ नहीं करता। इसी प्रकार से ये बगुला क्या है? ये बगुला मन है। तो इसी प्रकार से जैसे बाहर बगुला होता है तो बगुला आंख मूछ करके बैठा रहता है, और आंख मूछ करके बैठता है और सोच रहा है कि कोई मछली आ रही है, तो मछली की ताक में बैठा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? बगुला भक्ति। लेकिन इसी प्रकार से हम सोचें ये मन रूपी बगुला है। तो मन रूपी बगुला जैसे मच्छी बैठी हुई है अपनी आसक्ति में, तो इसी प्रकार से ये आसक्ति में मच्छी बैठी है लगाए हुए कि चलो बगुला कोई सिद्ध बाबा है, तो बगुला न समझ करके वो सिद्ध बाबा समझ रही। लेकिन अब जो मछलियां हैं वो सोच रही हैं कि ये तो आंख मुंह से बैठा हुआ है, बड़ा तपेश्वरी महात्मा है। लेकिन नहीं, जब उसके पास जाती हैं तो बगुला उसको खटक से खा जाता है, लीन जाता है। तब उसको मालूम पड़ता है कि वास्तव में वो हो ये तो बगुला निकला। इसी प्रकार से मन रूपी बगुला है। तो मन रूपी बगुला मछली कहते हैं संसार की आसक्ति, बस कामी स्त्री रूपी मछली, ये संसार की आसक्ति में ये मन रूपी बगुला फंसता है और इन्हीं की आसक्ति में बैठा हुआ है। जैसे वो बगुला बैठा हुआ ताक में, इसी प्रकार से मन रूपी बगुला बैठा हुआ है। तो ये संसार में ग्रसित है। संसार में ग्रसित रहेगा तो समझो कि हम अपने आप को हाथ धूप बैठेंगे और अपने आप से बहुत दूर हो जाएंगे। जब अपने आप से हम दूर हो जाएंगे तो समझो कि फिर हम कब हम संसार से आसक्तियों से कब दूर हो पाएंगे? कहें कबीर पाछे पछतायो ओ या घर से जब वो घर जयो। फिर पछताना होगा इस घर से, फिर उस घर में जाएंगे। ये घर क्या है? ये मनुष्य शरीर रूपी घर मिला है। फिर कुत्ता बिल्ली बंदर कुकर सुगर इत्यादि में जाएंगे तो फिर पछताना होगा। कौन वहां पर बचा पाएगा? कुत्ता होता है, कुत्ता के कपार में कीड़े पड़ जाते हैं तो कौन उसकी मलहम पट्टी करता है? सभी दुतार देते हैं। तुमने अपने घर से दुतार दिया और उन्होंने दुतार दिया। धीरे धीरे कुत्ता भागते भागते बेचारा क्या करे, मर ही जाता है। उस कहानी से हम आप सभी निकल करके आए, तो उस कहानी से हम बचना चाहते हैं। तो हम समझें कि हम कुत्ता की कहानी से बचना चाहें तो अपने जो विकार हैं तो विकारों को हटाते चलो, और विकार नहीं हटेंगे तो इसी में फिर आना पड़ेगा। तो साहब ने कहा कबीर पाछे पछतायो और या घर से जब वो आगर जायो। जब इस घर में बैठे हुए मनुष्य शरीर में कुत्ता बिल्ली बंदर में इत्यादि में जाओगे तो आपको कोई मल्लम पट्टी कराने वाला नहीं। मनुष्य की मल्लम पट्टी हो भी जाती है। मनुष्य मल्लम पट्टी करता है दूसरे के किसी मानव को और दूसरे को मल्लम पट्टी कराने के लिए ले जाता है। लेकिन कुत्ता की कपार में कीड़े पड़ जाते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं तो कौन उसकी मल्लम पट्टी करने वाला है? कोई उसकी मल्लम पट्टी करने वाला नहीं। तो कहें कबीर सुनो संतो उन स्वान की मौत मरो। तो आदमी कुत्ते की मौत मरता है। फिर कुत्ते के कपार में कीड़े पड़े, कोई उसकी मल्लम पट्टी करने वाला नहीं। इसी प्रकार से हम कुत्ते की जीवन में चले गए तो वही दशा हमारी होगी। उस जीवन से निकल करके आए उसी में फिर चले जाएंगे। तो मानव खानी सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, ऊपर है, उच्च खानी है। तो उस खानी में ही हम कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा 3 खानी में कल्याण नहीं होता है। ये 4 खानी होती है, अंडस पिंडस उस्मत संधारी और मनुष्य खानी जानी 4 डेरियां। तो इसी प्रकार से मानव खानी सर्वोपर है। मानव खानी में ही हम कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा 3 खानी में कल्याण नहीं होता है। तो मानव शरीर मिला हुआ है तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते चलोगे तो आपका कल्याण होता चला जाएगा।
लेकिन हम निम्न कर्म करें और हमारे अधम हमने कर्म किए तो हम संसार सागर में पतन होता हुआ चला जाएगा। तो संसार सागर से पतन के रास्ते छोड़ करके इसका संकल्प करके तो हम अपने आप को समझे के वास्तव में कि संसार की आसक्ति से बचें और मनुष्य से प्रेम करें, मानुष को किसी को धोखा न दें और अपने स्वयं को भी धोखा न दें। स्वयं को समझो और अवगुणों को निकालो, तभी भव से नैया पार होगी। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।